जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। क्या आपने डांसिंग कॉकरोच देखे? ऐसे कॉकरोच जो डांस करते हैं, मनोरंजन करते हैं। आजकल कई तरह के कॉकरोच आप देख रहे होंगे, आंदोलनकारी कॉकरोच, प्रदर्शनकारी कॉकरोच, बुद्धिजीवी कॉकरोच, लेकिन ये डांसिंग कॉकरोच भी हैं जिनका ये छुपा हुआ टैलेंट अब सामने आया है और ये बड़े इच्छाधारी हैं। जब चाहे डांसिंग बन जाते हैं, जब चाहे कुछ और बन जाते हैं। आपको मैं ऐसे दो कॉकरोच दिखाऊंगी और आपको बड़ा मजा भी आएगा इन्हें देखकर। इनमें पहले हैं अर्पित शर्मा, जो कि ध्रुव राठी की कॉपी बनना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी के उसके साथ सोशल मीडिया पर काम कर चुके हैं, यूके में रहते हैं और भारत के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ इनका बड़ा एजेंडा चल रहा है। आप इनके, ये खुद को कॉकरोच भी कहते हैं, तो आप इन कॉकरोच डांस करने वाले इस कॉकरोच को देखिए। ये अर्पित शर्मा अपने वीडियो में आपने देखा होगा, टीका लगाए हिंदू की तरह पूरा दिखने की कोशिश में आते हैं ताकि हिंदुओं को मूर्ख बनाया जा सके। और वही कंटेंट इनका रहता है जो ध्रुव राठी का रहता है, जिसमें भारत की बुराई हो, भारत की सरकार पर सवाल उठाए गए हो, पीएम मोदी पर सवाल उठाए गए हो, हिंदुओं पर सवाल उठाए गए हो। इसी तरह के इनके वीडियो होते हैं। बड़े ही इच्छाधारी है, इंटेलेक्चुअल बनते हैं अपने आप में। लेकिन जब इनके इतिहास की खुदाई की गई, इनके अतीत की खुदाई की गई, तो इनके ये वीडियो सामने आए कि आज से कुछ साल पहले तो ये रीलबाज थे, टिकटॉक पर वीडियो बनाया करते थे। इनके वीडियो आप देखिए, ये तो टिकटॉक के वीडियो है। ये खूब किस तरह का ये डांस कर रहे हैं और इनकी चाहत क्या थी कि टिकटॉक पर बड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाना, डांस कर करके, एक्टिंग कर करके लोगों को लुभाना। और आज ये बुद्धिजीवी बन रहे हैं, लोकतंत्र बचा रहे हैं। ऐसे ही है विजेता दहिया, इनके भी देख लीजिए, आपने देखे भी होंगे, फिर से आनंद ले लीजिए। अभी विजेता दहिया कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन इससे पहले ये ध्रुव राठी के लेखक हुआ करते थे, उनकी स्क्रिप्ट लिखते थे। और जो भगवान राम मांस खाते हैं, ये वाली स्क्रिप्ट भी इन्होंने ही लिखी थी, रिसर्च इन्होंने की थी। ये खुद एक पॉडकास्ट में इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन इससे पहले ये भी रीलबाज हुआ करते थे और तरह तरह अलग अलग जगहों पर डांस करके लोगों का मनोरंजन करते थे और कुछ व्यूज के लिए ये सब काम वो किया करते थे। अब इनके अचानक से एक इनकी क्रांति हो गई है इनके अंदर, और ये सब जो है बड़े ही बुद्धिजीवी बन गए हैं और इन्हें लोकतंत्र खतरे में नजर आने लगा है। इन भाई साहब को जो है वो दलित खतरे में नजर आने लगे हैं और मुसलमानों के साथ बड़ा गठजोड़ हो गया और बौद्ध धर्म का बड़ा प्रचार करते हैं, भगवान शिव, माता पार्वती के बारे में उटपटांग बयान देते हैं। अब ये इन लोगों ने जब ये आए थे इस सब काम में, इन्होंने सोचा था कि पिछला किसी को पता नहीं चलेगा, हम तो यहाँ बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अर्पित शर्मा ने सोचा था मैं एकदम एंट्री लूंगा ध्रुव राठी की तरह और बड़ी बड़ी बातें करूंगा, वीडियोस बनाऊंगा, व्यूज आएंगे तो मैं भी जो है जो भारत विरोधी एंटी मोदी गैंग है उसका सरगना बन जाऊंगा। लेकिन कुछ भी हो, आप अपना अतीत नहीं मिटा सकते हैं। और जब इनके अतीत को खंगाला गया तो ये वीडियो निकल कर आए कि ये लोग एक सामान्य मानसिकता वाले थे जो रील बनाया करते थे, आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया पेज पर भी काम करते थे। वो एक काम अलग हुआ, लेकिन बाकी रील बना बनाकर लोकप्रियता पाने की कोशिश करते थे। अब ये अर्पित शर्मा जो अभी हिंदुओं को और हिंदुओं में जो सवर्ण है उनके खिलाफ बोलना, वीडियो बनाना या उस लॉबी को सपोर्ट करता है और इस्लामिक लॉबी के साथ चलता है, वो किस तरह की वीडियो बनाता था पहले, ये दो वीडियो आप देखिए, आपको पता चलेगा। ब्राह्मण भूखा तो सुदामा, समझा तो चाणक्य और रूठा तो रावण। पेशावर में आप क्या करते थे? हमारा 8 बचा था।
तो बहुत अच्छी बात है। काम क्या करते थे? अभी तुमको बोला ना कि हमारा 8 बजे था, समझ में नहीं आता है बात। तो उनको जिंदा रखने के लिए आप क्या करते थे? अल्लाह से दुआ मांगता था। अभी अर्पित शर्मा खुद को ब्राह्मण बताता है, और जब ये डीप स्टेट का पैसा इसे नहीं मिला था, ये एंटी मोदी गैंग से नहीं जुड़ा था, तब तक ये अपने ब्राह्मण होने पर गर्व करता था और वीडियो बनाता था, और मुसलमानों की कुछ चीजों को लेकर ये इसने मजाक भी बनाए हैं। लेकिन अब जब इसके मुंह में पैसा ठूस दिया गया है तो इसे वही ब्राह्मण होना इसे शर्म आने लगी है, और वही ये इस्लामिक एजेंडे पर चलने लगा है। तो आप इनमें जो आया परिवर्तन है उसको आप इस तरह से समझिए कि लोग जब ये अचानक से लोगों के सामने आते हैं तो लोगों को लगता है बड़ा ही नौजवान है, बड़ी बुद्धिजीवी वाली बातें कर रहा है, हमारे जैसा है, और इनके पास ये डांस कर करके नाच गा के इन्होंने जो है फॉलोअर्स इकट्ठा किए हैं, उसके आधार पर ये और लोगों को जो है, जो युवा इनसे जुड़े हुए उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर ये इस तरह की बातें जब ये डालते हैं तो लोग ये भी देखते हैं, अब इस चीज का ये फायदा उठाते हैं, जबकि इनकी अपनी मानसिकता क्या रही है। देखिए, डांस करना, एक्टिंग करना, रील बनाना कोई गलत बात नहीं है, कोई बुरा काम नहीं है या मजाक उड़ाने वाला काम नहीं है, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं वो अपने आप को फिर ये डेमोक्रेसी बचाने नहीं आते हैं, बल्कि कई लोग तो राजनीति से खुद को दूर रखते हैं, इन सब मुद्दों से, कहते हैं हमारा काम भाई ये है, हम इसी के जरिए मनोरंजन कर रहे हैं। लेकिन ये अभी एक पल रीलबाज थे, अगले ही पल ये लोग इंटेलेक्चुअल होकर पॉडकास्ट कर रहे हैं और भारत में जेनजी को भड़का रहे हैं, युवाओं को भड़का रहे, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि इनके पीछे बड़ी ताकतें लग गई हैं। ये परिवर्तन कैसे हुआ है? जो डांस करके पैसा कमाना चाहता था, व्यूज बटोरना चाहता था, वो आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे बोलने लगा है? वो है पैसा। आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल को पूरा अमेरिकन लॉबी का सपोर्ट था, और कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर इन सब, योगेंद्र यादव, हर्ष मंदर, ये सब लोग, डीप स्टेट जो है इनके आंदोलन में भी शामिल था, इससे ये सब लोग जुड़े थे। अब धीरे धीरे जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई और भी पावरफुल हो गई, फिर इनके संपर्क और बढ़े, फिर ये इधर उधर खिसक गए। जब आम आदमी पार्टी सत्ता से दूर जा रही थी या उससे पहले भी, जैसे कि अभिजीत दीपके है, वो चला गया, वो यूएस चला गया, वहां पर कुछ पीआर में कोर्स करने लगा। ध्रुव राठी जर्मनी चला गया था, ये आदमी जो है अर्पित शर्मा यूके आ गया। अब यहाँ पर इन्हें जेनजी भड़काने हैं। ध्रुव राठी तो चलिए पहले से इसमें है, लेकिन पहले वो बहुत बायस्ड नहीं बनाता था वीडियो, धीरे धीरे बनाने लगा। ये सब जो है नौजवान है। अब भारत में इनको, जब इन्होंने बांग्लादेश देखा, यहाँ विपक्ष है, डीप स्टेट वाले हैं, सोरोस है, फोर्ड फाउंडेशन है, इन्होंने जब देखा कि बांग्लादेश में हो सकता है, नेपाल में हो सकता है, श्रीलंका में हो सकता है, तो भारत में क्यों नहीं हो सकता? अब कैसे होगा? अब नौजवानों को अगर कोई नौजवान व्यक्ति भड़काएगा तो ज्यादा भड़केंगे, ज्यादा उन्हें समझ आएगा, तो इन्होंने ये नौजवान उतारे। ध्रुव राठी पूरी तरह बिक गया, कांग्रेस का चमचा हो गया, अर्पित शर्मा पनप गया, और अब दीपके पनप गया है। ये सब एक साजिश का हिस्सा है, धीरे धीरे करके लाए गए हैं, ताकि युवाओं के दिमाग को ये प्रभावित कर सकें, लोगों को भड़का सकें, लोगों को लगे ये भी तो युवा है, ये भी बोल रहा है, यानी कि परेशानी है। तो इनके पीछे एक बड़ा भारत विरोधी गैंग लगा हुआ है जो इन्हें पैसे देता है, और उसमें विपक्ष भी शामिल है। विपक्ष ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पैसे देगा, पैसे देने के तो बहुत से साधन है। कांग्रेस थोड़ी डायरेक्ट पैसा ध्रुव राठी को भेज रही होगी, यहाँ तो इधर उधर घुमा घुमा के कहीं से भी आता है। जैसे कि सौरभ दास को पुलिसर सेंटर से पैसा मिला। पुलिसर सेंटर में पैसा कौन लगाता है? ओपन सोसाइटी, नॉर्वे की एक संस्था, नॉर्वे जहां पीएम मोदी को वो पत्रकार ने टोका था। तो ये घुमा घुमा के पैसा आता है और उन लोगों तक पहुंचता है जो कि भारत विरोधी काम में, हिंदू विरोधी काम में लगे हुए हैं। इसी का हिस्सा यही लोग हैं। इसीलिए ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है, इसके सही मकसद को और इसकी जो सही नींव है उसको समझना जरूरी कि खड़ा कहां से हुआ है। अभिजीत दीपके से खड़ा नहीं हुआ है, इसकी शुरुआत तो पहले ही हो चुकी है। ये सब तो प्यादे हैं, बड़ी बिसात तो कुछ और है। बिसात ये है कि आप चुनाव नहीं जीत सकते। जनता राहुल गांधी को उस स्तर तक पसंद नहीं करती है कि उनको प्रधानमंत्री बना दे। कांग्रेस खुद को मजबूत नहीं कर पाई है, और सपा, राजद मिलकर तो प्रधानमंत्री मतलब ये खुद तो अकेले प्रधानमंत्री बन नहीं सकते, इनकी तो अपने राज्य में हालत खराब है। तो अब आप क्या करोगे, कैसे हटाओगे? डर लगता है इन्हें कि अरे 70 साल तक कांग्रेस बैठी थी, कहीं बीजेपी भी बैठ गई तो। इनके साथ इस्लामिस्टों को भी डर लगता है, अरे गजवाए हिंद कैसे होगा। इनके साथ जो विदेशी शक्ति है उनको भी लगता है अरे भारत पर कंट्रोल कैसे होगा। पाकिस्तान को डर लगता है अरे भारत
तो अब जवाब देने लगा आतंकवाद का प्रसार कैसे करेंगे, गजवाए हिंद कैसे करेंगे, तो क्या करें, कैसे हटाएं। अब हटा तो विपक्ष तो हटा नहीं सकता, तो जनता ही हटा सकती है। तो भड़काओ, बांग्लादेश बना दो भारत को, नेपाल बना दो, आगजनी करा दो, हंगामा करा दो, तोड़फोड़ करा दो, सब भारत में बर्बाद हो जाए ताकि राहुल गांधी को कुर्सी मिल जाए। अंतिम मकसद तो यही है ना भाई। पीएम मोदी हटेंगे, बीजेपी हटेगी, तो कुर्सी पे बैठेगा कौन, प्रधानमंत्री बनेगा कौन, राहुल गांधी, कांग्रेस बनाएगी। तो पीछे विपक्ष है और विपक्ष में सबसे पहले कांग्रेस है और साथ में बाहरी शक्तियां भी हैं और ये सब मिलकर ये सब तैयार कर रही है। अब क्या सरकार इससे अनजान है? ऐसा नहीं है। इसीलिए आईबी की रिपोर्ट आई थी कॉकरोच जनता पार्टी के लेकर, ऐसी नहीं आई थी। ये कहने वाले तो बहुत कुछ कह देते हैं, अरे ये क्या है, ये तो एक सोशल मीडिया का एक पेज था, इसमें कहां से आईबी रिपोर्ट आ जाएगी। ऐसा नहीं है। ये पूरी मैंने आपको जो साजिश समझाई है, ये साजिश है जिसे खुफिया एजेंसियां समझती हैं, जिसे भारत की दूसरी जांच एजेंसियां समझती हैं कि एक शुरू कहां से हुआ है, कैसे फैल रहा है। तो इसको सिर्फ एक पेज तक सीमित करना सही नहीं है। इसलिए आईबी की रिपोर्ट आई कि ये जो आदमी है अभिजीत दीप के जो कॉकरोच पेज बना हुआ है, ये हमारे युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है गलत तरीकों से। इसके पास जो लोग जुड़े हैं वो पाकिस्तान के हैं, तुर्की के हैं और भारत में कंटेंट ये लोग फैला रहे हैं। इसलिए आईबी रिपोर्ट में जब आई तो इसका अकाउंट सब है बैन किया गया। फिर इसको तो अमेरिका से जो है भगा दिया गया है, क्योंकि इसने अभी तक तो अपना पासपोर्ट दिखाया नहीं कि मुझे डिपोर्ट नहीं किया गया। तो अब तो भाई शंका बनी हुई है कि डिपोर्ट किया गया है। ये लोग यहाँ आए हैं, इनको कुछ कुछ प्रोटेस्ट करने की इजाजत मिल रही है, क्योंकि भारत के भी कुछ लोग शामिल हैं इसके अंदर जो इस तरह से डिपोर्ट नहीं किए गए, यहीं के रहने वाले लोग हैं। तो सरकार इनके ऊपर नजर रख रही है और इनके प्रोटेस्ट पर इसीलिए इतनी ज्यादा भीड़ रहती है। भीड़ यानी कि पुलिस की भीड़, इतनी ज्यादा सुरक्षा रहती है कि डीप स्टेट वाले कुछ भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर इंतजाम होना चाहिए। यूपी में आपने देखा, पहले तो दिल्ली में था, फिर पुणे में तो इनकी खोज खबर ही नहीं लगी कि हुआ क्या। यूपी में आपने देखा कि वहां पर किस तरह से पुलिस दस्ता खड़ा था, सीआईएसएफ का दस्ता खड़ा था, महिला पुलिस खड़ी हुई थी और कैसे इनको शुरुआत में भी साफ तौर पर चेतावनी दी गई और उस दौरान भी लगातार वायरलेस पर मैसेज दिया जा रहा था। तो सरकार की पूरी नजर है, जरा इधर से उधर करेंगे तो डंडा पिटाई हो जाएगी इनकी। इसलिए ये लोग डरे हुए हैं, कह रहे पीसफुल प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, क्योंकि करना तो नहीं चाहते, चाहते हैं हिंसा करना, लेकिन पता है कि हिंसा करेंगे तो फिर जो कर पा रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। और यूपी में करेंगे तो फिर आप जानते हैं कि क्या होता है। यूपी में तो कायदे से रहोगे, फायदे में रहोगे, सिंपल सी बात है। वहां तो प्रोटेस्ट से पहले डिटेन कर लिया गया इनका एक आदमी और उसको समझा दिया गया, उसके बाद उसे छोड़ा गया कि ढंग से प्रोटेस्ट करना है, दूसरों का नुकसान नहीं होना चाहिए, जो प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है उसका घर ना जले, इस बात का ध्यान रखना। तो ये इनके ऊपर कड़ी नजर है। रिपोर्ट्स इनके लिए ली जा रही हैं कि ये सीजेपी के पीछे किस किस का पैसा लगा है, फंड कहां से आ रहा है। अभिजीत दीप के ये तो छोटे से प्यादे हैं, इनको आप कुछ मत समझिए। जैसे कि कोई आतंकवादी आता है ना बंदूक लेकर, वो कुछ नहीं होता है, वो एक तरह से मशीन है, उसका बटन दबाया रोबोट की तरह आ गया। ये प्यादे हैं, ये अपने आप में कुछ नहीं, इनके पीछे बड़े खिलाड़ी हैं। तो वही बड़े खिलाड़ियों पर रिपोर्ट ली जा रही है, फंडिंग की रिपोर्ट ली जा रही है, क्या एफसीआरए का कोई उल्लंघन हो रहा है, क्या विदेश से फंडिंग आ रही है, ये सब देखा जा रहा है। और उसके बाद इनके खिलाफ जो जो मिलेगा इनके ऊपर कार्रवाई होगी। ये इनको सरकार ऐसे बख्शने वाली नहीं है। अभी तो विदेशी फंडिंग को लेकर एक बड़ा कानून भी सरकार लाने वाली है। तो अभिजीत दीप के चंद दिन के लिए ये डांसिंग कॉकरोच, बुद्धिजीवी कॉकरोच, इच्छाधारी कॉकरोच, जब चाहे आंदोलनकारी बन जाए, जब चाहे डांसर बन जाए, तो इनकी शामत आने वाली है। सरकार इंतजाम इनका कर रही है, तब तक अपना थोड़ा बहुत उछल कूद कर ले, उससे ज्यादा ये लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।